से लेकर और 21-22 तक ये निर्णायक ज्ञान दिया है। उसमें क्या बताया है कि जिस समय इस काल के जब एक दिन खत्म होगा अक्षर पुरुष का, 1000 युग जब पूरे होंगे तो 21 ब्रह्मांड में आग लगेगी। 21 के 21 ब्रह्मांड नाश में आएंगे और ये सभी प्राणी उस अक्षर पुरुष के लोक में एक अलग स्थान है रिजेक्टेड, जिसे गोदाम होया करे, उसमें फिट कर दिए जाएंगे और पुनः ये 21 ब्रह्मांड फिर निर्माण में आएंगे इतने ही समय के बाद। तब तक ये वहां पड़े पड़े सड़ेंगे, उन बोरियों के अंदर अलग से स्टॉक होगा इनका। और जब उस अक्षर पुरुष की जब रात्रि खत्म होगी तब तक ये 21 ब्रह्मांड पुनः निर्माण में आएंगे और इन सभी को जो जितनी जैसी जिसकी भक्ति थी उसी आधार पर पुनः इनको फिर से यहाँ पटक दिया जाएगा एक ब्रह्मांड में। फिर उस ब्रह्मांड से फिर पुनः शुरू होगी। तो फिर क्या होगा, इस अक्षर पुरुष की मृत्यु होगी। अब जो ये दास दिखाना चाहता, थोड़ा ये देखो बीच में, श्रीमद् भगवत गीता, ये वही जय दयाल गोविंद का इसके अनुवादक हैं। 8वें अध्याय के आपको दिखाते हैं। 17वां आपने पढ़ लिया, ये देखिएगा गीता अध्याय नंबर 8 का, श्रीमद् भगवत गीता, ये 17वां आपने पढ़ लिया। ये अक्षर पुरुष का है, परब्रह्म का एक दिन है, 1000 चतुर्युग का, 1000 युग का, नोट चतुर्युग। अब यहां हम 18वां पढ़ देंगे। इसमें क्या बताया है कि संपूर्ण चराचर भूतगण इस ब्रह्मा के दिन के प्रवेश काल में नहीं है। ये जो इस ये ब्रह्मा ने ये गलत लिखा है, अक्षर पुरुष के एक दिन में के काल दिन के प्रवेश काल में अव्यक्त से अर्थात ब्रह्मा के सूक्ष्म शरीर से उत्पन्न अव्यक्तात से उत्पन्न होते हैं और उस ब्रह्मा की नहीं, उस अक्षर पुरुष की रात्रि के प्रवेश काल में उस अव्यक्त नामक सूक्ष्म शरीर में नहीं, उस अव्यक्त संज्ञा के ही में लीन हो जाते हैं, उसमें वहां रख दिए जाते हैं। इसका अर्थ क्या है, जैसे श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 16 और 17 में 3 पुरुष हैं, सरपुरुष, अक्षर पुरुष और परम अक्षर पुरुष। अब यहां वही 3 सिद्ध करने हैं। जैसे यहां क्या कहा है कि जब इस अक्षर पुरुष को यहां सेकंड अव्यक्त कहा है, ये दूसरा अव्यक्त है, लेकिन यहां इस प्रसंग में इसको अव्यक्त प्रथम कहा है। इसका क्या है, जैसे उसका 1000 युग का दिन जब समाप्त होगा तो पूरे 21 ब्रह्मांड का नाश हो जाएगा और उस अक्षर पुरुष के लोक में, जैसे उस 1000 चतुर्युग में उस अक्षर पुरुष के भी लोकों की आंशिक प्रलय होगी। जैसे यहां होती है, जब ब्रह्मा जी का एक दिन समाप्त होता है तो केवल इन 3 लोकों में प्रलय हो जाती है, लोक न्यू के न्यू रहते हैं और इनके ऊपर पानी जल भरकर बिल्कुल विनाश हो जाता है। पुनः फिर ये धीरे धीरे अपना स्थिति पर आते हैं, पुनः स्टार्ट होते हैं।